Hello brilliant students, this time we are doing for class 8 exercise 3.1 और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमें एक एंगल या एक से ज़्यादा एंगलों की मेजरमेंट निकालनी होगी। यहाँ देखिए, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको अलग अलग फिगर्स दे रखी है। ए के लिए ये, बी के लिए ये फिगर है, इसी तरीके से सी, डी और 7th के अंदर वो अलग केस है। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑब्वियसली हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, और वो प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, और वो होती है हमने जो फार्मूला अप्लाई किया था n-2 मल्टीप्लाई 180 का, उसी का इस्तेमाल करके यहाँ करेंगे। ओके, करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट कीजिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलेगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओके, तो अब हमारे पास है ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सॉल्यूशन 6th का ए पार्ट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ a quadrilateral is equal to n-2 मल्टीप्लाई 180, यानी कि 4-2 मल्टीप्लाई 180, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम 360 डिग्री। तो ये जो वैल्यू है ये कैसे आई? ये सारे एंगलों को हम प्लस करेंगे, 50, 130, 120 प्लस x। और अच्छा होगा अगर आप ये फिगर अपने खुद बना लें, और अपनी नेमिंग भी आप इसकी दे सकते हैं, ठीक है। 130, 50 x एंड दिस वन 120। 50, 130, 180, 180 एंड 120 300 प्लस x। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उस तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ निशान बदल जाएगा 300 का। x इज इक्वल टू 360 माइनस 300। 360 में से 300 माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 60। तो फिर इसका आंसर क्या हुआ? x का 60 डिग्री, ठीक है आंसर। तो ये इस तरीके से हमने कर लिया सॉल्यूशन 6th का ए पार्ट। अब करने जा रहे हैं 6th का बी पार्ट। 6th बी पार्ट में ये है हमारे पास, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है ना। तो बाय ASP, अच्छा पहले क्या करें, इसकी फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमें नेमिंग करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। इसको 1 नाम दे देते हैं, इसे 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। इन फिगर बाय ASP एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? एंगल 1 ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्यों? बाय ASP। एंगल 1
प्लस 60 डिग्री प्लस 70 प्लस एक्स इजिकल टू हुआ 360 डिग्री। 1 की वैल्यू हम यहाँ अलग से निकाल के दिखा सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, क्यों? लीनियर पेयर से। एंगल 1 प्लस 90 180, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हुई? 180 माइनस 90, तो ये भी 90 डिग्री हुआ। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे एंगल 1 की 90, और ये चीज़ आप पहले भी कर सकते हो। 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस एक्स 360 डिग्री। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। 90 60 150 150 एंड 70 220। नहीं, 7 6 13 13 9 22 और एक जीरो पीछे है। तो x की वैल्यू आती है 360 में से 220 माइनस करेंगे 0 6 माइनस 2 4 3 माइनस 2 1 140 डिग्री। 140 डिग्री हमारी वैल्यू आती है किसकी? x की। ऑब्ट्यूज एंगल है ये आंसर। तो ये हमने कर लिया इसका सेकंड पार्ट। अब करने जा रहे हैं थर्ड, सी। सी के अंदर भी हमें लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिगर पहले बना लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, पेन की नीब हो जैसे कि। ये दोनों सेम एंगल हो गए, एक्स निशान लगा लिया। ये 60 डिग्री, दिस वन 70, ये 30 डिग्री। ओके। पहले हम क्या करेंगे? इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2। एंगल 1 प्लस 70 इजकल टू 180 डिग्री, क्यों? लीनियर पेयर। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस एंगल 1 नहीं 70 110 डिग्री। हमारी एंगल 1 की वैल्यू 110 डिग्री आ गई। ठीक है। एंड एंगल 2 प्लस 60 इजकल टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 उसमें फिगर में तो लिखा नहीं हुआ, हमने अपनी तरफ से किया, तो ये डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा, सही रहता है। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस 60 120 डिग्री। ओके, 120 आ गया। अब हम लगाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन, या ये कह सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180। n की वैल्यू 5 है, -2 180, क्या आया? 3 मल्टीप्लाई 180 540 540 डिग्री हो गया ये। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स। एंगल 1 की वैल्यू हमने निकाल ली थी, वो रख देते हैं 110। 2 की वैल्यू निकाल ली थी 120, एक्स और एक्स 2x हो गया प्लस 30। ये तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 0 3 2 5 1 6 1 and 1 2 260 डिग्री प्लस में 2x इजकल टू 540। अच्छे से देख लेते, गलती ना हो जाए कहीं। 3 2 5 1 6 1 and 1 2 260, ठीक है। अब आगे 2x इजकल टू 540 माइनस में 260
0, 14 माइनस 6 8, 4 माइनस 2 2। x की वैल्यू 280/2 140 डिग्री। हमारी x की वैल्यू है वो आई 140 डिग्री। तो ये बिल्कुल ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर भी 140 डिग्री ही था, तो x की वैल्यू आई 140 डिग्री। अच्छे से देखिए इसको और उतार लीजिए। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट इसका क्वेश्चन का। इसमें हम फिगर बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन बना लेते हैं, क्या दिक्कत होती है। रेगुलर पेंटागन है, ठीक है, बना लिया हमने। थोड़ा सा स्लांटिंग बनानी थी, अब पेन से बनाई है तो ठीक है, ओके। सारी साइडें इसकी इक्वल है। ये जो निशान लगाया हुआ है इसका मतलब है कि ये सारी साइडें इक्वल है और हर एंगल भी इसका इक्वल ही होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू क्या होगा, 5, पहले फार्मूला लिख देते हैं, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, 3 मल्टीप्लाई 180, 540 डिग्री आया, ठीक है। और पेंटागन के हर एंगल x x है, तो ये हुआ 5x इज इक्वल टू 540। x की वैल्यू हुई 540 डिवाइड में 5, मल्टीप्लाई में है 5, डिवाइड में आ जाएगा 5 बन जा 5, 4 नहीं गया 0, 40 बना, 5 8 40। आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो 108 डिग्री हमारा आंसर आता है। x इज इक्वल टू 108 डिग्री। ओके स्टूडेंट, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ओके बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। अच्छा रुको, अच्छे से देख लो सारे क्वेश्चंस जो हमने किए हैं इस पार्ट के। पहला क्वेश्चन ये हो गया, फिर ये, फिर ये वाला, और फिर लास्ट ये वाला। ओके, अब बाय।